और अब बात करते हैं सुशांत के पिता के सिंह की। पटना में सुशांत के पिता के कहने पर ही एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर में सुशांत के पिता ने कई अहम सवाल पूछे हैं और आरोप लगाया है कि सुशांत के बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए का हेरफेर किया गया है। सुशांत की मौत के करीब 1.5 महीने के बाद पटना में इस केस को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर में रिया चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए गए। इन आरोपों के बाद ही सवाल खड़े हुए कि सुशांत की सुसाइड मिस्ट्री का राज क्या है। क्या सुशांत सिंह राजपूत को डराया जाता था? क्या साजिश के तहत सुशांत का घर बदलवाया गया? क्या जानकर सुशांत का मोबाइल नंबर बदलवाया गया? मेंटली पूरा कंट्रोल ले लिया सुशांत सिंह के ऊपर। उसको कहाँ डॉक्टर ले जा करके उसको मेंटल केस डिक्लेयर कर दिया। जब से ये उसके ज़िंदगी में आए तब से मेडिकल रिकॉर्ड उसका बन गया। तमाम डॉक्टर बनने लगे, तमाम उसको डराने की बात कि भूत है, वो है, ये घर छोड़ो, वो घर करो। मतलब दुनिया भर का उसने एक मानसिक दबाव उसके ऊपर बना के रखा, जिस मानसिक दबाव की वजह से अल्टीमेटली उसकी मौत हुई। पटना के राजीव नगर थाने में जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, पटना पुलिस मुंबई के लिए रवाना हो गई, इस कोशिश के साथ कि एफआईआर में रिया पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो कितना सच है और कितना झूठ, ये सबके सामने आ सके। सुशांत सिंह बॉलीवुड छोड़कर कुर्ग जाना चाहते थे, अपने दोस्त के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते थे। रिया सुशांत का कैश, गहने, लैपटॉप और क्रेडिट कार्ड लेकर चली गई। रिया ने ही दिशा को सुशांत की सेक्रेटरी बनाया। सुशांत की मौत से कुछ दिन पहले ही दिशा ने भी सुसाइड कर ली थी। रिया और सुशांत प्यार के साथ साथ व्यापार में भी कदम बढ़ा रहे थे, लेकिन रिया ने पुलिस की पूछताछ में कहीं भी व्यापारिक संबंध को स्वीकार नहीं किया था। लेकिन सच यही है कि कंपनी सुशांत की थी और उसमें डायरेक्टर के पद पर रिया चक्रवर्ती और उसके भाई बैठे हुए थे। अब पैसों की हेराफेरी की बात की पुलिस जांच कर रही है। सुशांत के खाते में 17 करोड़ रुपए जमा थे। पिछले 1 साल में 15 करोड़ दूसरे खाते में ट्रांसफर हुए। सुशांत की सभी बैंक खातों की जांच कराई जाए। सुशांत के बैंक खातों की तहकीकात में जुटी पुलिस। सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट से भी पूछताछ की तैयारियां हो रही हैं। ये सारी कोशिशें इस बात के लिए की जा रही हैं कि सुशांत के बैंक अकाउंट, उसमें जमा पैसे और पैसों के ट्रांजैक्शन के बारे में सारी जानकारियां सही सामने आ सके। सुशांत के पिता के सिंह ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज करवाई है, उसमें धोखाधड़ी से लेकर बेईमानी और बंधक बनाकर रखने से लेकर सुसाइड के लिए मजबूर करने तक का आरोप लगाया गया है। 2019 से पहले तक सुशांत बिल्कुल ठीक था, तो उसे अचानक दिमागी रूप से परेशानी कैसे हो गई? अगर सुशांत का इलाज जारी था तो हमसे किसी भी तरह की अनुमति क्यों नहीं ली गई? सुशांत का इलाज किस डॉक्टर ने किया और क्या दवाई दी गई? जब सुशांत को लेकर रिया को मालूम था तो उसे अकेले क्यों छोड़ा गया? सुशांत के इलाज के सारे कागजात रिया अपने साथ लेकर क्यों चली गई? सुशांत के मोबाइल नंबर को रिया चक्रवर्ती ने क्यों ब्लॉक किया था? रिया से जुड़ने के बाद सुशांत की फिल्में आनी कम क्यों हो गई थी? सुशांत के अकाउंट से ऐसे अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर हुए जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है? अब वक्त के साथ पुलिस की जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और इस मामले में लगभग हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि बिहार पुलिस की मुंबई में जारी जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। मुंबई से दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।